हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ट्रिक की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को। वैसे तो इन जनरल बॉन्ड ऑर्डर जो है हम एक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। दैट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टू। मीन्स जब हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिफरेंस लेते हैं और उनको 2 से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें जो है इतना टाइम नहीं होता है कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करें और फिर उसको निकालें। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। इसलिए जो नीट और जेई के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो है एक बहुत ही इजी ट्रिक है जिसकी बेसिस पे आप जो है इजीली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो वो इजी ट्रिक क्या है? वो है आपका 14 इलेक्ट्रॉन रूल। 14 इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से आप जो हैं वो सेकंड्स में अपना बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन रूल एक्चुअल में है क्या? तो पहले हम नंबर्स लिखेंगे और सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे 14 ही। मान लीजिए ये लिख लिया मैंने 14। तो अब आपने क्या करना है कि नीचे की तरफ 20 तक नंबर लिख देने हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ऊपर की तरफ भी 8 तक नंबर लिख लेने हैं। 13, 12, 11, 10, 9, 8। ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। तो ये जब नंबर आपने लिखे तो इसमें हीरो कौन है? मेन 14 नंबर। तो 14 नंबर की आपने वैल्यू याद रख लेनी है। इसकी वैल्यू होती है 3.0। ठीक है। इसलिए इसको 14 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है 3.0। और अब जो ऊपर के नंबर हैं और नीचे के नंबर हैं इनकी वैल्यू जो आती है वो आती है अगर हम इसमें 0.5 को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम अगर 3.0 में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.5। इसी तरह से फिर से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2, फिर 1.5, 1, 0.5 एंड देन 0। इसी तरह से हम ऊपर की वैल्यू भी निकालेंगे। मीन्स 14 नंबर से ऊपर की तरफ 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5 एंड देन 0। 8 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो ये आ गए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर हमारे पास जो भी मान लो हमारे पास आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। तो हम इस बेसिस पे इजीली जो है पता लगा सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयन के पास कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक। तो ये है हमारे पास 8 से लेके 20 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर। तो मेनली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। लेकिन अगर आपको 1 से लेके 7 तक का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आ जाए तो आप निकाल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे याद रख सकते हो? आपने 4 लेना है। ये जो 4 है इसकी वैल्यू होती है 0। आपने 4 की याद रखी, जैसे यहाँ पे आपने 14 की याद रखी है कि 14 की 3 होती है, उसके बाद माइनस करते जाना है 0.5 को नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। यहाँ पे 1 से लेके 7 तक क्या होता है कि 4 को आपने 0 याद रख लेना है। ठीक है। 4 इज 0। तो उसके बाद यहाँ पे आपने 0.5 ऐड करना है। तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.5, 6 की वैल्यू आ जाएगी 1। ऊपर की तरफ भी 3 की वैल्यू आ जाएगी, 0.5 ऐड करना है आपने 0.5 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 1। और जो 1 और 7 की वैल्यू होती है वो होती है 0.5। तो आप इनके भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो याद रख सकते हैं कि किस तरह से अगर 1 से लेकर 7 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे और किस तरह से हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर को निकालोगे तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले काउंट करने हैं आपने
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपने सारे काउंट करने हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने देखना है कि अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ, मीन्स किसी मॉलिक्यूल या आयन में अगर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है तो आपने क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने हैं। और अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, एज यू नो कि नेगेटिव चार्ज अगर हो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो आपने उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो ये आपने बातें ध्यान रखनी है जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो अब हम एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल और आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल ऑक्सीजन का। अब हमने पहली बात क्या पढ़ी थी कि हमने देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करेंगे। तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन दे के रखी है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब हमने सिंपली इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2। तो ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया विद इन अ सेकेंड कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, हमने सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं एटम के। तो कार्बन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल, 14। तो पता ही है कि 14 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं साइनाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो हमें पता है कि कार्बन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 6। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्लस साइन दिख रहा है। और प्लस साइन के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर पॉजिटिव साइन हो दैट मीन एक इलेक्ट्रॉन को, जितने पॉजिटिव साइन हो, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव साइन है तो मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 12, ठीक है। तो 12 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव मीन्स 2 ऑक्सीजन है लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज भी है, मीन्स एक एक नेगेटिव चार्ज है दैट मीन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा होगा। तो 8 + 8 + 1, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मीन्स इस 17 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास वो कितना है, 1.5। तो इस तरह से हम जो है इजली किसी भी मॉलिक्यूल और आयन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम जो है यहाँ पे देखो मैंने एक ऐड किया है यहाँ पे क्योंकि सिंगल नेगेटिव चार्ज था। अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे 2 ऐड करती और यहाँ पे वैल्यू आ जाती 18 और हमारे पास 18 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आता, 1 आता। तो इस बेसिस पे जो आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल लेके जो है 14 इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से आप जो है इजली अपना बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा, CN पॉजिटिव दिया है, CN नेगेटिव दिया है, NO दिया है, CN दिया है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है या लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है या हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप जो है इजीली इनका निकाल लोगे। CN पॉजिटिव मैंने अभी निकाल के बताया आपको कि 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। CN नेगेटिव, ये पॉजिटिव था एक माइनस हो गया, नेगेटिव था तो एक प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 14। तो 14 के लिए जो आपके पास वैल्यू आती है बॉन्ड ऑर्डर की वो आती है 3.0। अब NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8।
तो कितने हो गए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 15 हो गए। तो 15 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2.5। साइनाइड है CnH6 + 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13। और 13 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है हमारे पास? 2.5। ठीक है। तो अब अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसका आएगा, तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा Cn नेगेटिव का। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, और इजीली आप विद द हेल्प ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन रूल एक 14 की वैल्यू याद रख के और उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करके सारी वैल्यूज निकाल के इजीली जो है किसी भी मॉलिक्यूल और आयन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।